अभी मैं हूँ रीवा जिले अधीनस्थ मऊगंज में। मैं देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। मैं बात करूँ ये मऊगंज वह स्थान है जहाँ पर अभी लगभग जिला बनाने की लगातार जोरों तोरों से चर्चा चल रही है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इन्हीं से हम ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस जो कार्रवाई है इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, आखिर इस पर क्या कहना है। सर मऊगंज के रहने वाले आप हैं जी? मऊगंज के रहने वाले चाचा आप हैं? नहीं। कहाँ? पाड़र। तो ये बताइए ये कितने दिनों से तो कार्रवाई चल रही है? 3 दिन से। ये एक वजह क्या है तोड़ने की? रोड चौड़ीकरण, डिवाइडर। तो ये बताइए यहाँ से पूरे मऊगंज में इस तरह की कार्रवाई चल रही है? पूरे मऊगंज। अच्छा, ये कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं, या कि कुछ कहना भी चाहते हैं या फिर संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है सर जी। वजह क्या है उसकी? वजह है कि यहाँ बेरोजगार लोग मर जाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं हुई कुछ भी? अभी तो वर्तमान में कुछ नहीं है। तो आगामी जो चुनाव होंगे उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या समर्थन रहेगा या फिर कहीं न कहीं से जो मऊगंज की जनता है इसका कहीं न कहीं से एक जो मोड़ है दूसरी तरफ भी जाएगा? दूसरी तरफ जा सकते हैं। चाचा आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मऊगंज के हैं भैया। तो ये कितने दिन से कार्रवाई चल रही है ये? अरे अभी तो 3 रोज चल रही है। ये अवैध रूप में पाया गया है या फिर जिनका पट्टे में था उनको भी तोड़ा जा रहा है? ये सरकारी में है जगता है। अच्छा, दोनों तरफ तोड़ा जा रहा है। शासकीय में? हाँ, शासकीय में। आपकी भी दुकान थी यहाँ कहीं? नहीं रही भैया। अच्छा, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे। अच्छा हाँ। तो यहाँ ये बताइए जिनके दुकानें हैं, कोई व्यापारी यहाँ पर हैं? वहाँ बैठे हैं। तो चलिए स्थितियाँ हैं, आप देख सकते हैं इधर बहुत बढ़िया बुलडोजर ढकापेल चालू है, लेकिन स्थितियाँ ये है कि कहीं न कहीं से जो गरीबों को जो बेरोजगारी है उसको एक सामने पृष्ठभूमि में लाने का प्रयास किया जा रहा है। चाचा कहाँ के रहने वाले आप हैं? मऊगंज के। तो ये बताइए जो तोड़ कार्रवाई चल रही है जी, बुलडोजर चल रहा है, हाँ। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, हाँ। आपके मुख्यमंत्री का बुलडोजर चल रहा है, हाँ। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? हाँ, सही हो रहा है सर। जब सरकार की सड़क जा रही है तो 50 फुटों का चाहिए। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के सरकार आपके नज़रों में ठीक ठाक काम कर रही है? हाँ, ठीक ठाक काम कर रही है। 50 ले, अच्छा। चाहे पट्टे केयर हो चाहे जैसन हो, अच्छा। चाहे ओकर हो। हाँ। हाँ। तो चलिए कुछ लोग का ओपिनियन जो है तो पॉजिटिव है, कुछ लोग का निगेटिव भी है, लेकिन और लोगों से मैं ओपिनियन जानने का प्रयास करता हूँ। आखिर जो निष्कर्ष निकलता है अंतिम में तो उसको भी मैं निचोड़ आपको देने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? हमारा कुछ नहीं भैया। हाँ? नाम क्या है? नाम? सुरेश बंसल। यही रहने वाले हैं? हमारा उधर। ये बताइए कि ये जो मऊगंज में क्या पूरे ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है फिर यहीं बस? कानूनी कार्रवाई है, सब आतंक फैलाए। पूरे मऊगंज मार्केट में तोड़ा जा रहा है, तो इससे संतुष्ट हैं आप? हो गया संतुष्ट, सब जनते हैं तो हम लोग क्या करें। अच्छा, चलिए स्थितियां हैं मऊगंज में लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान ही काफ़ी लोग यहाँ हैं। चाचा मऊगंज के ही रहने वाले आप हैं जी? ये कितने दिनों से कार्रवाई चल रही है? ये आज 1 हफ्ते से चल क्या रही नाम है सर आपका? अब्दुल रऊफ खान। तो ये बताइए सर कि ये जो प्रशासन कर रहा है ये कार्य, तो आपके नज़रों में सही कर रहा है, गलत कर रहा है? अब ये शासन प्रशासन जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम लोग क्या बताएं। नहीं, फिर भी आपके मन में क्या है कि ये विकास के कार्यों में बेहतर है या फिर बेरोजगारी भी एक तरफ देखें तो बेरोजगारी भी? शासन प्रशासन बता सकता है, हम लोग क्या बताएं भाई। शासन हम लोग जो बोलेंगे वो होगा नहीं। अच्छा, वही होगा जो शासन प्रशासन चाहेगा। अच्छा जी, हम लोग क्या बताएं। नहीं तो आपके नज़रों में क्या है? मैं आपसे ओपिनियन बस पूछ रहा हूँ। अब हम लोग क्या बताएं कि भाई बेहतर हो रहा कि नहीं बेहतर हो रहा है, आपको नहीं शासन पता है? प्रशासन। हाँ। और जैसे यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, भैया आप भी यहीं के रहने वाले हैं जी। तो ये बताइए ये काम बेहतर हो रहा है कि कुल मिला के बेकार हो रहा है? एक आपकी ओपिनियन जो महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, आने वाले जो चुनाव है उसके लिए। ये मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं पता है। आप क्या कहेंगे चाचा? आप भी गलत हो रहा है, ये सब गलत है। गरीबों कहाँ जाएंगे, ये सब गलत हो। आपकी भी दुकान थी या फिर? हमारी दुकान यहाँ थी ना। अच्छा, हाँ। कितने वर्षों से आपकी दुकान थी? 2 साल हो गए यहाँ। 2 साल? हाँ। तो उसके लिए आपने सिक्योरिटी पैसा कुछ जमा किया था कहीं? जमा किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन ये सब गरीबों का ये क्या होगा? नहीं, ये बताइए कि जो नगर परिषद के माध्यम से चालान वगैरह ये सब लिया जाता रहा होगा टैक्स के रूप में? कुछ नहीं लिया जाता था, केवल आप अपना तंबू तने घर बनाए, घर बनाता भाड़ा देते थे, लेकिन ये सब गरीबों का क्या होगा? नहीं तो शासन तो ये शासन का क्या है बताइए? नगर पालिका बैठकी लेती थी जी, बैठकी लेती थी जी। नगर पालिका बैठकी लेती थी। अच्छा, कितने रुपए लेती रहेगी? 5 रुपए लेती थी डेली का। डेली का? और जिसका महीना में होता था
महीने में जो बनता था 250-300 रुपया वो लेती थी। यहाँ बुलडोजर की कार्यवाही के बीच में ताबड़तोड़ जो चल रही है उसके लिए पूरा मऊगंज के जितने भी लोग हैं यहाँ पर केवल एक तमाशा देख रहे हैं। और तमाशा इस बात का कि शायद इनके मन में दो प्रश्न होते होंगे कि विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, और इस विकास और इस विनाश के लिए पब्लिक क्या बोलना चाह रही है, उस स्थितियों को आप तक मैं सीधा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट मऊगंज के साथ में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर जैसे सर भी थे, सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? केवल मास्क लगा के केवल तमाशा देखेंगे? क्या बोलें भाई, ये गिर रहा है तो बोलें क्या, प्रशासन नहीं गिरा तो रहा है। आप देखिए, आप लोग क्या है कि जो भी ओपिनियन होता है स्वतंत्र है, आप इतने स्वतंत्र तो बोल सकते हैं। स्वतंत्र नहीं है, यानी बढ़िया है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है। विकास के नजरिए से रोजगार जो रोजगार बेरोजगारी को बढ़ावा की ओर मिलेगा, इसको हो रहा है। बेरोजगारी अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए है, बाकी तो जी। बेरोजगार मिलेगा लोगों को। अच्छा, तो कुल मिला के आगामी जो भी चुनाव का जो ओपिनियन होगा उस संबंध में वर्तमान यथावत रहेगा, कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? अब बदलाव ये प्रशासन जाने क्या करेगा, प्रशासन का मूड नहीं जानते। नहीं तो ये जब वोट देंगे ना तो आप ही लोग न देंगे, अब वोट तो देंगे। तो ये क्या ओपिनियन रहेगा, वर्तमान रहेगा, बदलाव देखा जाएगा, ये चीजें ये व्यापारी लोग हैं जिनसे उनसे पूछिए, हम तो व्यापार में अभी आप जुड़े नहीं। वोट नहीं करेंगे? वोट करेंगे भाई, क्यों नहीं गुप्त करेंगे? रूप में रहेगा। अब वो गुप्त रूप में ही रहेगा, वोट हमेशा गुप्त रूप में ही रहता है। चलिए बढ़िया है। चलिए अलग अलग लोग की अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन इसके बाद भी चाचा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? निकल लेंगे। देखिए ये स्थितियां हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। आखिर जब मैं आप साफ शब्दों में बता दूं, ये जब तस्वीरें थी जिस वक्त यहाँ पर दुकान बनाई जा रही थी, उस वक्त कोई भी यहाँ पर जो व्यापारी रहे होंगे कोई भी परमिशन न लिया रहा होगा, उसका नतीजा आज ये है कि लाखों लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आने वाले समय पर देखते हैं आखिर क्या होगा, लेकिन फिर भी सर भी है, कुछ बोलना चाहेंगे आप भी? ये जितना बड़ा जो कार्रवाई हो रही है, ये संतुष्टि ना संतुष्टि जो भी होगा, ऐसा है कि आप कह रहे हो विकास होगा जी, विकास होगा, स्वाभाविक सी बात है, विकास होगा, रोड चौड़ीकरण होगा, हर चीज़ जो भी होगा जी, शासन जो भी कार्यवाही करेगी बहुत बढ़िया चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन मैं एक हट के एक इंसानियत रूप में मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपने लोगों को, सरकार क्या काम करती है, सरकार का क्या काम है, पब्लिक का भला करना, ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये लोग पब्लिक नहीं है? जिन लोगों की दुकान गिर रही है ये भी तो पब्लिक में ही आते हैं ना। आप नहीं एक सेकंड जी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ शासन अपनी ज़मीन ले ले, शासन अपनी ज़मीन ले ले, लेकिन आपको एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो व्यापारी वर्ग परेशान होगा, एक व्यक्ति की एक दुकान है, वहाँ पे करीब 2-3 वर्कर काम करते हैं, हो सकता है सबका एक परिवार है, तो एक दुकान से हो सकता है 3 से 4 परिवार चलते हैं, 6-7 लोग का परिवार होता है, ठीक है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं शासन को एक मापदंड बनाना चाहिए कि भाई आप एक दुकान वगैरह आपकी व्यवस्था कर दो, वहाँ से आप उनसे किराया वसूल करो व्यापारियों से, लेकिन उनके लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए। ये बताइए कि इस जब दुकान तोड़ा जा रहा है तो व्यापार करने के लिए, जीवन यापन चलाने के लिए कहीं व्यवस्था हुई या नहीं हुई? नहीं हुई किसी की। देखिए एक तरफ पूरे देश में बेरोजगारी और यहाँ पर बात होती है पकौड़ने तलने की कहानी, लेकिन स्थितियाँ होती है कि जहाँ पकौड़ा तला जाता है उसको भी तोड़ा जाता है। ये बात सही है कि सर विकास अगर होगा तो कहीं न कहीं से अगर कम पड़ रही होगी भूमि तो तोड़ा तो जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर इसके लिए व्यवस्थाएं कहाँ पर देखने को मिलेगी। आखिर ये जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं तो आखिर इनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं कहाँ देखने को मिलेगी, ये स्थितियाँ हैं। यहाँ पर काफ़ी रिस्पॉन्स, बाकी यहाँ पर पब्लिक में बात करूँ, कोई भी जिम्मेदारी जो होना चाहिए, अपना जो ओपिनियन होना चाहिए वो देने के यहाँ पर मूड में भी नहीं है। शायद अब क्या वजह हो सकती है सर, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह सर, यहाँ पर कम से कम हजारों की पब्लिक भीड़ है, कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं सर। बोलना अब लोग क्या बोलिए, क्या तो बोलने के जेल हो जाएगी? जेल नहीं होगी जी, लेकिन लोगों का शायद एक डर टाइप का माहौल हो, कुछ हो शायद, इस वजह से ना बोलना। लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं जो चीज़ है मैं वो सोच के तो बोल रहा हूँ। बड़ी बात होती है सर कि कोई बोलेगा तो क्या जेल होगी? भाई अपना ओपिनियन जेल नहीं होगी, आप ओपिनियन आपको देना चाहिए, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, ये चीज़ मैं भी सोचता हूँ। मेरी जो सोच ही देखी ये थी, तो मैंने वो चीज़, वो पॉइंट आपके ऊपर पास आके रखा। अब लोग और लोग को बोलना चाहिए, आप लोग ही बोलिए, आप लोग ही बताइए, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जितने भी लोग ओपिनियन दे रहे हैं उसका मेरा सीधा संबंध ये भी नहीं है कि ये काम होना नहीं चाहिए, और मेरा ये भी कहना नहीं है कि काम टूटना चाहिए। केवल जो दृश्य है, हकीकत जो दृश्य है ग्राउंड जीरो की, और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप सबके बीच में दिखाने का प्रयास, बाकी यहाँ पर फिर भी मैं तलाशने का प्रयास करता हूँ, कौन कौन बोलता है ये भी देख लेता हूँ। सर क्या है, आप जाएंगे, कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप कुछ बोलने के जाएंगे? कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलने के जाएंगे? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जाएंगे? जो हो रहा सब अच्छा हो रहा है सर, क्या बताऊँ। चलिए सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? एक युवा है,
कहीं ना कहीं से अभी मैं पूछना चाहूँ, आप पढ़ाई करते हैं या फिर? जी सर, पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण दत्त द्विवेदी। कहाँ पढ़ते हैं? जो सर अभी फिलहाल कोचिंग कर रहे हैं, हमारा MA 3rd सेम है, यहीं एसकन PG कॉलेज मऊगंज। तो ये बताइए कि आपके लिए रोजगार के जो अवसर होते हैं, जी सर। क्या लगता है कि हम पढ़ लेंगे तो रोजगार मिल जाएगा? सर पढ़ रहे हैं तो शायद मेहनत कर रहे हैं तो रोजगार है बस ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम पढ़ रहे हैं तो कुल मिला के शासन के रोजगार के जो अवसर देखने को जो मिल रहे हैं आप लोग के बीच में, जी बिल्कुल। बहुत बेहतर तरीके से कार्य हो रहा है उस पर। जी बिल्कुल सर, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, एक साल में कितनी वैकेंसी आई होगी, कुछ आपको आंकड़ा पता है? पिछले साल देखा जाए तो भी जैसे कि मान लीजिए कि काफ़ी दिनों से तो भी वैकेंसी आई रही थी जी, मतलब वह कि 4 साल पहले की बात कर लिया जाए, 4 से 5 साल। तो इसके कहा जाए कि अभी फिलहाल तो वैकेंसी आई हैं, शासन की योजनाएं चल रही हैं। कौन सी विभाग में आई है? जैसे मान लीजिए पटवारी की आई है, वे SSC GD, कितने पोस्ट आई है? उसमें लगभग 8,000 कुछ है। अच्छा, हाँ जी सर। तो चलिए कुल मिला के आप पूरी उम्मीदों के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब बड़ी बात होती है मऊगंज विकास को लेकर के, कहीं न कहीं से विकास आज के दौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके के विकास से क्या आप कुछ ओपिनियन है, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो अब जैसे कि सर अब हमारा ओपिनियन तो हम इतने मतलब कि ये भी नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या गलत है, ये मतलब हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसे मान लीजिए आप ही बताइए कि रोड है, रोड संकरी होती है, जब जनसंख्या ज़्यादा होती, भीड़ लगती है, थोड़ा आपस में लोगों में फिर डिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए बसें वगैरह आ जाती है तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। यानी उस नज़रिए से सही है, एक नज़रिए से देखा जाए कि ठीक और ही है। जितने लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या ओपिनियन रहेगा कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जहां पर ये लोग रोजगार अपना खुद का कर सकें? हाँ, ये इस नज़रिए में क्या होना चाहिए? ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए, ऐसी भूमि आवंटित की जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनके लिए तो देखिए, जो जैसे मान लीजिए कि रोड के किनारे यहाँ बसे थे, अपना रोजगार यापन कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी दिक्कत तो हुई है सर, आप भी जान ही रहे हैं। तो वैसे में उनके लिए व्यवस्था तो कुछ ना कुछ। तो चलिए, अलग अलग लोग की अलग अलग ओपिनियन और अलग अलग लोग का अलग अलग विचार, लेकिन स्थितियाँ ये भी सच है कि कोई भी यहाँ पर, सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग बनी, आज जरूर उनको दुख होता होगा कि बेरोजगार की श्रेणियों में आ रहे हैं, लेकिन स्थितियाँ ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जो दुकानदार रहे होंगे, व्यापारी रहे होंगे, इस उम्मीदों से रहे होंगे मैंने कब्जा कर लिया है तो ये मेरी ये संपत्ति हो गई है, लेकिन किसी भी तरह से कोई परमिशन नहीं है। वरना अगर शासन अधीन से अगर परमिशन अगर लिया जाता तो ऐसी स्थितियों में किसी भी तरह से किसी को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ये स्थितियां हैं। बाकी इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट कर बताना नहीं भूलिएगा। और बाकी जैसी भी स्थितियां होती है उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके अन्य साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलिएगा। बाकी इस संबंध में बाकी और लगातार खबरें जारी रहेगी। इसी तरह टीवी में जयसवाल, जय हिंद।